हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर ने पिछले 3 महीने में धमाल मचाया हुआ है। पिछले 3 महीने में 28% की बड़ी रफ्तार ये दिखा चुका है। सॉरी, 3 नहीं, पिछले 4 महीने की बात करूंगा यहाँ पर, तो बेहतर तेज़ी देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि टाटा मोटर्स जो कि इतनी बड़ी रफ्तार दिखा रहा है और अभी जिस रेंज पर है ना 500 रुपये का रेंज, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस वाला रेंज है इनके लिए। तो बातचीत करेंगे कि यहाँ से क्या मूव आ सकता है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है और बड़े लंबे अरसे बाद एक बड़ा धमाका भी करने जा रहा है ये। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स अगर हम बात करें कंपनी की तो 506 रुपये का शेयर है। आज तेज़ी है, हालांकि तेज़ी ज़्यादा थी, 510 रुपये तक गया था, लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन दिखा रहा है। इवन अगर हम बात करें इस साल जनवरी से लेकर अब तक तो 28% की तेज़ी है। लेकिन अगर इसके लोअर प्राइस 380 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 30% तक भाग चुका है। पहले देखिए एक बड़ी रफ्तार बनी, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोबारा 400 रुपये तक गया था ये, दोबारा 28 मई को, सॉरी मार्च को दोबारा 400 पे गया था और 40 दिनों के अंदर 400 रुपये से 500 रुपये के ऊपर निकल गया। तो बड़ी रफ्तार कह सकते हो कि देखने को मिली है यहाँ पर, और अच्छी रफ्तार है ये। कुछ रीजंस भी है जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म का ग्राफ लूँ तो देखिए, इससे पहले भी एक टाइम था जब ये 510 पे गया, वापस गिरावट देखने को मिली, 460 पे आया, वापस तेज़ी बनी, वापस 510 पे गया, वापस गिरावट बनी थी, 400 रुपये के नीचे गया, वापस तेज़ी दिखाई, 480 तक गया, वापस गिरावट आई, 380 तक गया, वापस तेज़ी आई है, वापस अभी वहीं पे पहुंचा है। कोशिश कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने की। तो देखते हैं कि ब्रेक हो पाता है कि नहीं, और उसके लिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। आज 9 तारीख हुई है, 12 तारीख को इनके क्वार्टरली रिजल्ट से 3 दिन बाद इनके नतीजे आने वाले हैं और एक बड़ी अपडेट भी आ रही है इनके रिजल्ट्स को लेकर। और अपडेट ये है कि डिविडेंड पे आउट भी शायद कंसीडर कर सकता है। आखिरी बार इस कंपनी ने 2016 में डिविडेंड पे किया था, वो भी सिर्फ 20 पैसे का डिविडेंड पे किया था। अब टाटा मोटर्स क्या पहला डिविडेंड अनाउंस करेंगे आफ्टर 6 ईयर्स? ये बड़ी बात है। और देखो, चांसेस ज़्यादा है इसके डिविडेंड अनाउंस करने के, हालांकि कोई उतना बड़ा नहीं होगा। अगर करेंगे भी तो ये 1 रुपये के आसपास का करेंगे, कोई इतना बड़ा डिविडेंड पे आउट अभी मुझे लगता नहीं है। और जहाँ तक बात करें कंपनी की, तो लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रहा था, दिसंबर क्वार्टर। अगर हम टाटा मोटर्स की ही बात करने जाए तो पिछले 1 महीने में 8.5% की तेज़ी है, 6 महीने में 15%, 1 साल में 27-28%, लेकिन 3 साल में 480% का ग्रोथ है। तो बेहतर ग्रोथ है ये, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 509 रुपये के आसपास नज़र आता है, और आज भी अगर हम देखें तो 510 पे गया, लेकिन वहाँ से वापस इसने करेक्शन दिखा दिया, मतलब गिरावट आई दोबारा से। और कंपनी की बात करें तो कंपनी की अच्छी बात है कि इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ भी है। इनके जो करेंट असेट्स है आर लोअर देन द करेंट लाइबिलिटीज़, जो रेशियो है वो 0.97 का है। आरओई भी अगर हम देखें 3 साल का तो नेगेटिव में है यहाँ पर। डेट देखें तो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो 3.14 के आसपास है। तो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। और नतीजे अगर आप देखो तो 12 तारीख को आने वाले हैं, ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड डिविडेंड। और ये बड़ी बात है डिविडेंड, क्योंकि आखिरी बार 2016 में पे किया था इसने, ठीक है। देखना होगा कि इस बार डिविडेंड पे आउट करेंगे कि नहीं, अगेन फाइनल नहीं है, ठीक है। चांसेस है कि शायद कर सकते हैं, और अगर करेंगे भी तो कोई उतना बड़ा डिविडेंड पे आउट मुझे नहीं लगता कि ये करते नजर आएंगे। छोटा सा शायद हो सकता है डिविडेंड पे आउट। और जहाँ तक कंपनी की बात करें तो डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर में अब मतलब हाईएस्ट रेवेन्यू थे, 88,500 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे, जो पहले 80,000 करोड़ से भी कम थे, और उससे पहले 70,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। तो तेज़ी आई है पिछले 2 क्वार्टर में, बेहतरीन तेज़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक ये कंपनी लॉस में थी। आप देखिए 1300 करोड़ का लॉस, 1100 करोड़ का लॉस, 5000 करोड़ का लॉस, 1000 करोड़ का लॉस, लेकिन लास्ट क्वार्टर में कुछ चमत्कार हुआ, 3000 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमा दिया इसने। और अभी इस क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, और अगर प्रॉफिट आ जाता है, अच्छा प्रॉफिट आता है,
तो तब डिविडेंड पे आउट करना जस्टिफाई भी हो जाएगा इनका। तो देखते हैं कि डिविडेंड भी पे आउट करते हैं कि नहीं। चांसेस थोड़े से ज़्यादा है कि डिविडेंड पे आउट करते ये नज़र आएंगे। और रेवेन्यू में भी अच्छी तेज़ी है। 2018 और 19 में जितने रेवेन्यू थे वापस वहीं पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं ये, और एक अच्छी बात है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ठीक है, कि एक चीज़ आपको समझनी होगी कि डिमांड में श्रिंक आ रहा है, ठीक है, और यही वजह है कि अभी जिस प्राइस पे बैठा है वहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मार्च के रिजल्ट्स भले ही अच्छे आए या फिर एक्सपेक्टेड है कि अच्छे आएंगे, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट होगा, जो मेन रिजल्ट्स आपको देखने होंगे वो जून और सितंबर क्वार्टर के रहेंगे। क्योंकि जो डिमांड में कितना श्रिंक आया है वो आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। काफ़ी लोगों ने गाड़ियों खरीदने के प्लान्स को अपने डीले किए हैं। जिनकी जॉब चली गई है वो तो खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जिनकी नहीं गई है, जिनकी अभी भी जॉब चल रही है, वो भी एटलीस्ट सेविंग के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ना कि खर्चे के बारे में। देखिए, जो मिडिल क्लास है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अपने प्लान्स को डिले करेगा। जो अमीर तबका है, ठीक है, वो तो भैया जिनको खरीदना है वो तो खरीदते रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है। जहाँ तक अगर हम बात करने जाए कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग उतनी की उतनी है, 46.39%, और गिरवी रखे हुए शेयर भी 1.82% के हैं। लेकिन अगर आप देखो तो मार्च क्वार्टर में किसने बिकवाली करी, तो वो थे रिटेल इन्वेस्टर, पब्लिक 20.10% से 18.86 पर आ गए। लेकिन खरीदारी कौन कर रहा था? एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी ऐड करी, 13.89 से 15.34 पे चले गए। म्यूचुअल फंड्स की 6.94% की होल्डिंग 8.98 पर आ गई। इंश्योरेंस की 7.40% की होल्डिंग 7.82 पर आ गई। तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है ये, कि इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा। बिकवाली पब्लिक ने करी है, अदर्स ने करी है। तो देखा जाए तो बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी करी ज़रूर है मार्च क्वार्टर में, और डेफिनेटली उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो तेज़ी भी लौटी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वही क्वार्टर है जहाँ पर तेज़ी चल रही थी, और अभी देखना होगा कि अपडेट क्या आता है जून क्वार्टर का। लेकिन तेज़ी बहुत बड़ी है। और देखो, मैं अभी भी कहूँगा कि जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी 510 वाले लेवल से ये अटका है, तो एटलीस्ट इस रेंज पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकती है। और जहाँ तक बात करी जाए खरीदारी को लेकर, अब काफ़ी लोग इससे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि मैं काफ़ी नीचे वाला लेवल बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि 400 से 420 रुपये का जो रेंज है, अगर वहाँ पे जाता है तो ख़रीदारी के मौके बनेंगे। और शायद हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीनों में वो जा भी सकता है। रीज़न ये है कि देखो, डिमांड में श्रिंक आएगा। जब मंथ ऑन मंथ रिपोर्ट आएगी ना सेल्स की, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत तब आइडिया लगेगा कि सेल्स कितने कम हुए हैं। जो जैगुआर लैंड रोवर की बात करें वहाँ पर भी दिक्कत होती नजर आएगी। टाटा मोटर्स में भी आपको दिक्कत एक्चुअली में देखने को मिलेगी, और यही वजह है कि मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन अभी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, इनका जो ईवी वाला सेगमेंट है वो अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स डिलीवर 10,000 यूनिट्स ऑफ टियागो ईवी इन 4 मंथ्स। और देखो, अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो भैया टाटा का काफ़ी बड़े पैमाने पर अगर आप देखो तो मार्केटिंग चल रही है, और उसमें अगर आप देखो तो ईवी वाली काफ़ी ज़्यादा एड्स वगैरह चलती आपको नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आईपीएल तक भी ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 500 का लेवल मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है यहाँ पर। लेकिन खरीदारी के जो मौके होंगे, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में थोड़ा सा डिमांड में श्रिंक आएगा, और ऐसे में अगर शेयर में गिरावट आती है 400 से 420 रुपये का जो रेंज है वो मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। अब भले ही कोई अग्री करे या ना करे, लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ पे नज़र होनी चाहिए आपकी। 500 मुझे लगता है कि कोई प्रॉफिट टेकिंग वाला माहौल बन सकता है यहाँ पर। तो बाकी मर्ज़ी आपकी है। और अगर आप चाहते हैं कि जो पोर्टल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस एनालिसिस के लिए, अगर आप भी उसका इस्तेमाल करना चाहते तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।